सभा स्थल में पहुंचे और यहाँ आके विराजमान होवे, व्यवस्था बना के रखे। हमारे नागौर के लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद और लोकतांत्रिक जो हमारे राजस्थान की पार्टी है जिसको शॉर्ट में आरएलपी बोलते हैं, उनके संयोजक और नागौर के सांसद, और यह नागौर में भी जूझने वाले, गली मोहल्ले में जूझने वाले, संसद में जूझने वाले ऐसे जुझारू नेता का आज हमें स्पर्श हो रहा है। तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा भक्त है और तेजाजी का आज निर्वाण दिवस है। निर्वाण का मतलब हो जाए आज ही के दिन 1130 विक्रमी संवत 1130 और अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से 28 अगस्त 1103 में तेजाजी महाराज का आज के दिन 10वां के दिन बलिदान हुआ था। तो ये तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस है, निर्वाण दिवस है। और उसके ऊपर आज हमारे बीच में तेजाजी जैसे ही जुझारू, समाज के लिए रात दिन दौड़ धूप करने वाले, और राजस्थान में कहीं भी, राजस्थान के बाहर भी अगर गरीब के साथ अन्याय होता है तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाले हनुमान जी बेनीवाल होते हैं और गरीब की पक्ष में डटकर खड़े हो जाते हैं और उनको न्याय दिलाकर ही पीछे हटते हैं। ऐसे जो हमारे लोकप्रिय सांसद, ऐसे हमारे जुझारू सांसद जो आज हमारे बीच में पधार रहे हैं, ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है। आज तेजाजी की तेजादशमी है, तेजाजी का निर्वाण दिवस है, बलिदान दिवस है। इस दिवस के ऊपर ये बड़ा परम पवित्र दिवस है और ये धाम भी बड़ी परम पवित्र धाम है जहाँ तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया, जहाँ तेजाजी महाराज को नाग डसा, जहाँ तेजाजी महाराज का दाह संस्कार हुआ, जहाँ तेजाजी महाराज की पत्नी उनके ऊपर सती हो गई, वो स्थान ये सुरसरा है। खरनाल में उनका जन्म हुआ, वो जन्म स्थल है और ये उनका निर्वाण स्थल है सुरसरा। और तेजाजी महाराज की माताजी राम कुंवरी देवी के जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो पहले यहीं आके, ये त्योद का काकड़ पड़ता था उस जमाने में, उनका वो दूलर जी सोढ़ी की लड़की थी और यहीं आके उन्होंने एक अपने गुरु थे, उन गुरु के निर्देशन में नागदेव की बांबी के ऊपर तेजाजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। नागदेव को दूध का कटोरा चढ़ाती थी रोजाना। वो यही स्थान है, वो नाग की बांबी आज भी मौजूद है। तेजाजी का मंदिर में जो बांबी है वही बांबी है। श्री कृष्ण जी बरड़वाल कृपया मंच पे बता रहे। श्री कृष्ण जी बरड़वाड़ मंच पर आ जाए साहब। तिलोक जी बारडोलिया, तिलोक जी बारडोलिया कृपया मंच पे बता रहे। मैं कृपया मेरी आवाज सुन रहे, तिलोक जी बारडोलिया मंच पे बता रहे। मैं हमारे कह दो 2 शब्द। सरपंच गण मंच पर आ जाए। मैं उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम हमारे किशनगढ़ नगर परिषद बनवारी जी समिति सरपंच कोठड़ी मंच पर पधारे। सर्वप्रथम उद्बोधन के लिए हमारे किशनगढ़ समिति के गणेश जी डावला सरपंच कुडियाला कृपया मंच पर बता रहे। तिलोक जी बारडोलिया कृपया मंच पर बता रहे। आज हमारे लिए प्रधान साहब रामचंद्र जी तागन आपके बीच में छोटा सा संबोधन देंगे। रामचंद्र जी तागन को इनवाइट करूंगा। 2 मिनट का संशोधन। राम राम सा। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। सम्मानित मंच पर विराजमान समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा समान भाई, आज आप सबने रामदेव जयंती और तेजादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हूं बधाई। नागौर नी, अजमेर नी, पूरो राजस्थान
भारत संसार में अगर संघर्ष का कोई पर्याय है तो हनुमान जी बेनीवाल है। एक बार सब निवेदन है कि आपका हाथ ऊंचा करे और मां के लिए जोरदार ताली बजाओ। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अगर पूरे भारत में कोई संघर्ष के पर्याय है, चाहे नुक्कड़ से लेके, चाहे संसद से लेके, चाहे गली मोहल्ले कहीं भी संघर्ष करना पड़े तो वो संघर्ष के पर्याय है हनुमान जी बेनीवाल। तो उस युवा हृदय सम्राट का इस सुरसुरा की तेजाजी की धरती पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, साधुवाद है। मैं पुनः आप सभी से एक निवेदन करूंगा अपने शब्दों को विराम देके कि ये व्यवस्था आपकी है, ना कि उनकी है, ये व्यवस्था आपकी है। जो भी भाई जहां तक आवाज पहुंच रही है बाहर है, कृपया पंडाल तक पहुंचे और अपनी व्यवस्था खुद संभाले। ये व्यवस्था हनुमान जी की नहीं है, ये व्यवस्था अपनी है। वो तो अपने लिए लड़ सकते हैं लेकिन व्यवस्था तो अपनी बना सकते हैं। पुनः एक बार निवेदन करूंगा जो भी भाई बाहर है और जो इधर उधर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में पधारे, वो कुछ ही समय में तेजाजी के दर्शन करके यहाँ पहुंचने वाले। पुनः जो पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद प्रधान जी। ये जो अभी बोल रहे थे रामचंद्र जी थाकड़ साहब, हमारे यहाँ किशनगढ़ पंचायत समिति के प्रधान साहब हैं वर्तमान में। जितने भी सरपंच गण हैं कृपया मंच के ऊपर पधार जाएं। बदून सरपंच साहब कृपया मंच पर पधारे। इनके बाद में मैं संबोधन के लिए करतार जी टीओ सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, कृपया अपना संक्षिप्त संबोधन देके अवगत कराए। करतार जी फौजी साहब टीओ सरपंच करतार जी कलवानिया साहब। जयकारो लगाइए जोरदार दे। हनुमान जी मंदिर में सुन जानी चाहिए। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। अरे धीरे अभी हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। वॉलेंटियर कृपया ध्यान दे। हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। कोई भी व्यवस्था बनाए रखे, कोई भी भाई खड़ा ना हो। वॉलेंटियर कृपया ध्यान दे, कोई भी मंच के ऊपर नहीं आए। वॉलेंटियर कृपया ध्यान दे। हनुमान सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे सुप्रीमो व्यवस्था 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 हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। वॉलेंटियर कृपया ध्यान दे। वॉलेंटियर ध्यान दें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान जी बेनीवाल साहब का सुरसुरा की पावन धरती पर समस्त भक्तगणों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा अपने वॉलेंटियर है वो साइड में हो जाए, मंच पे थोड़ा सा साइड में हो जाए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि व्यवस्था बना के रखें। कृपया कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए रखें, कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए रखें। सांसद महोदय सभी से निवेदन है कि मंच पे थोड़ा सा अब आप विराज जाए, वापस विराज जाए। सबसे पहले कृपया आप विराज जाए। हनुमान जी आपके बीच में आ गए, कृपया आप विराज जाए। आप कृपया बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जाट विश्राम स्थली सुरसुरा तेजाजी धाम सुरसुरा के अंदर जो आपने ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया और सुरसुरा का मेला देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह रामदेवरा का मेला भरता है उससे ज्यादा बड़े मेले तेजाजी महाराज के राजस्थान के सुरसुरा, करनाल और अन्य स्थानों पर भरेंगे। जिस तरह राजस्थान का नौजवान मचल रहा है, जिस तरह राजस्थान का नौजवान इस प्रदेश और देश के अंदर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करना चाहता है, जिस तरह राजस्थान का नौजवान चाहे तीनों कृषि बिल हो, चाहे अग्निपति योजना हो, अगर मोदी को झुकाने का काम किसी ने किया तो राजस्थान के किसान के बेटों की ललकार और किसानों के ओंकार से हनुमान बेनीवाल
हनुमान बेनीवाल। अब अग्निपथ है, इस अग्निपथ योजना तो सेना को ठेके पे दे दिया गया। जिद्दी प्रधानमंत्री ने किसानों की उस किसान आंदोलन में हुई हार का बदला लेने के लिए किसान के बेटों में जुल्म चालू किए और इस आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे किसान के बेटे 62, 65, 71 और आजादी के आंदोलन से पहले की लड़ाई के अंदर अपनी शहादत देके इस भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान किसानों का देश है, ये भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है। बीजेपी तो 80 के अंदर बनी थी। गाय की जय बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां चले गए? यहाँ जिस तरह गौ माता लंपी बीमारी से दम तोड़ रही है, आज गांव-गांव गायें 200, 300, 400 गाय मर रही है, तो क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? भारत माता की, गाय माता की जय बोलने वाले मोदी जी, भारत माता हमारी है, तिरंगा हमारा है, क्या इस बात से पेट थोड़ी भर जाएगा? हमें रोजगार चाहिए, गौ माता की रक्षा कौन करेगा? मैं आज तेजाजी के मंदिरों में धोख लगा के तेजाजी महाराज से सुरसुरा में अरदास करने आया हूँ। हे तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गुजरी की गायों के लिए रक्षा करी, गायें वापस लाए, गाय को बचाया, परोपकार किया और वचन निभा तो अपने प्राण न्यौछावर किए। तेजाजी महाराज, आज गौ माता संकट के अंदर है, गाय दम तोड़ रही है, आज इस लंपी का इलाज करें और इस लंपी को इस देश से भगा दें। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वीर तेजाजी महाराज हमारे आशीर्वाद रख के काम कर सकते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें लड़नी होगी, हमें कुछ सीखना भी होगा, व्यवस्था बनाना भी सीखना होगा। हम किसान के भोले बड़े बेटे, कोई भी आता है बेला फुसा के ले जाता है, चुनाव के अंदर कोई गाड़ी लगा देता है, कोई अच्छा खाना कर देता है, कोई दारू की बोतल बांट देता है, उसी के अंदर लोग चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं और फिर 5 साल तकलीफ पाते हो। ये जो बेरोजगारी है, जो मुंह फाड़ के खड़ी देश के अंदर, जिस तरह किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जिस तरह बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्याएं कर रहा है और जिस तरह जवान गलत दिशा के अंदर जा रहा है, आज एमडी इसमें गांजा अफीम हमारा नौजवान टूट रहा है, वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है। विश्व के अंदर हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या है, लेकिन हमारा नौजवान दम तोड़ रहा है। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ मैंने शुरुआत करी और मैंने किसान कौम को विश्वास दिया कि हनुमान बेनीवाल सत्ता का त्याग करेगा, सत्ता छोड़ेगा। जब भी किसानों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सड़क पे मिलूंगा। तीनों कृषि बिल वापस लाने के लिए अगर देश के किसी एमपी ने सत्ता छोड़ी, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी को चुनौती दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जवानों के अग्निपथ के मामले के अंदर भी जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीच में लोकसभा आने से हमारी रैलियां अधूरी रह गई, दिल्ली कूच का कार्यक्रम अधूरा रह गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ, सुरसुरा की धरती से, जो वीरों की धरती है, जो बलिदान की वीर गाथाएं इस इतिहास के अंदर सुरसुरा की धरती से, इन पहाड़ियों से लिखी गई, जहाँ डकैतों और चोरों से मुकाबला करते हुए तेजाजी महाराज ने उनको भगाया 1000 साल पहले और गाय की रक्षा करी। आज मैं इस सुरसुरा की धरती से आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपको किसान कौमों को संगठित होना पड़ेगा, SC ST OBC को संगठित होना पड़ेगा, हमें पीड़ित शोषित का ध्यान रखना पड़ेगा, सारे समाजों का ध्यान रखे। हमें एक नया दिशा इस प्रदेश को कैसे मिले, देश को कैसे मिले। देश तो हम एक दिन में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अंदर तो आपने हालात देखे होंगे कि लोग मोदी को देख के फिर राहुल गांधी को देखते हैं। मेरी पार्टी तो देश में है नहीं, और राहुल गांधी किलो को लीटर बोल देता, कल लीटर बोल दिया, कितने लीटर है। और एक एयरपोर्ट पे राहुल गांधी गया तो टॉयलेट करने के लिए महिलाओं के बाथरूम में घुस गया था टॉयलेट। तो भाइयों, एक तरफ मोदी है, फिर लोग देखे मोदी को छोड़े किधर जाए, तो दूसरी तरफ राहुल है, जाए कहां लोग। लेकिन राजस्थान में मोदी और राहुल का विकल्प मैंने आपको दे दिया। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटों की पार्टी है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े ठग आए और हमें झंडे पकड़ा दिए।
कभी उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी का झंडा हमने पकड़ा, कभी हरियाणा की किसी पार्टी का झंडा पकड़ा, लेकिन खुद की पार्टी राजस्थान के किसान नेता नहीं बना पाए। हनुमान बेनीवाल ने जवानों के जोश, उमंग और उत्साह और किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बना के एक संदेश देश के अंदर दिया कि राजस्थान भी मजबूत है, यहाँ भी तीसरा विकल्प खड़ा हो सकता है। और वो आपके भाई ने वीर तेजा जी का आशीर्वाद से तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर खड़ा किया। और भाइयों, तीसरा विकल्प तो खड़ा किया ही किया, लेकिन आपका इतना ध्यान रखा कि मुझे अगर पिछले चुनाव में ये लग गया कि मेरी वजह से मेरा कोई भाई हारना नहीं चाहिए, तो ये भी ध्यान आपका सब जगह राजस्थान के अंदर का। ये भीलवाड़ा से लेके ये जयपुर सीकर तक कई अशोक गहलोत क्या मंत्री बने हुए हैं, और आपके बीजेपी के अंदर जो कई बड़े नेता है उनको पूछना कि जब आप चुनाव जीते थे तो तेजा जी के धोख लगा के आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल के दरबार में भी धोख आपने लगाई थी। लेकिन अब की बार मदद किसी की नहीं होगी। अब की बार राजस्थान के किसान और जवान को सत्ता में अधिकार दिलाना है। सब लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। तेजा जी के जयकारे के साथ 23 में भाजपा और कांग्रेस को राजस्थान से भगाना है और अपनी खुद की सरकार यहाँ पे सरकार पे कब्जा करना। मांगने से कोई राज नहीं देता, रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए नौजवानों निकल पड़ो। हर क्रांति का हीरो नौजवान था और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हीरो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं। थोड़ी सी व्यवस्थाएं, कुछ मुझे लगा बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, मुझे उठा लिया और हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगता है। मैंने कहा यही करोगे क्या, मेरा बलिदान को छोड़ोगे मुझे? ये बच्चे इतने उत्साहित हो जाते, इनको पता नहीं कहाँ जा रहे हो। मुझे उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ ले जा रहे। थोड़ी देर बाद आप सुनते हैं हनुमान जी पंखे से कट गए। और क्या होता, यही होता। तो जोश में होश रखना है। वो जोश में होश रखोगे तब सत्ता के करीब जाओगे। ऐसा नहीं हो कि मतदान हो और उससे पहले दिन पी के सो जाएगा, वोट कौन डालेगा? ये दिक्कत है। हम सेमीफाइनल तो खेलते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन फाइनल नहीं खेला। सेमीफाइनल खेल के खुश हो जाते हैं, जीत गए और फाइनल लोग जीत जाते हैं। ये राग नहीं रहा राजस्थान में। भाइयों, फाइनल खेलना है और फाइनल खिलाने के लिए आपको 25 साल मैंने राजस्थान में खराब किए। 4 बार राजस्थान में मंत्री पद छोड़े और दिल्ली में भी मंत्री पद छोड़ के इस देश के अंदर आपका मान और सम्मान बढ़ाया, मेरी जाति का मान सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का मान सम्मान बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। कि राजस्थान का जिद्दी हनुमान है जो किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने लोगों के लड़ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। अन्याय करने वाला अगर मेरी जाति का व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी लड़ता हूँ, लेकिन अन्याय में कभी सहन नहीं करता। मैं तेजा जी का भक्त हूँ और इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 23 के अंदर आपको नई दिशा दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तेजा दशमी की शुभकामनाएं और चुरचुरा का मेला और कैसे भरे। जाट समाज जो विश्राम स्थली आपने बनाई, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसके विकास में भी हम सब लोग मिलेंगे। जाट समाज के साथ साथ हम दूसरे तमाम हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई, ओबीसी के भाई, मुस्लिम भाई, इन सबको भी साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा स्वागत आप लोग करते हैं। स्वागत। हेलो, प्रादेशिक वीर तेजा जाट विश्राम स्थली सुरसरा के श्रीमान कानाराम जी नौदल साहब से निवेदन है। कान जी ज्ञानी गौरी शंकर जी बाना, उपाध्यक्ष सूरजमल जी बागड़ा। ओए रुको, हेलो, बोले हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सर समिति का स्वागत सत्कार हो जाए। प्रादेशिक विकास समिति कानाराम जी नौदल, कान जी जानी, गौरी शंकर जी बाना, सूरजमल जी बागड़ा, श्रवण जी चौधरी मंच में पधारे। वीर तेजा जाट भंडारा भवन समिति श्री राम रतन जी पूजा। अरे घर में शांति बनाए रखें। हेलो, आपसे निवेदन है कि थोड़ा साइड में रहे, साहब का स्वागत करने दे, आराम से साहब का स्वागत करने दे। ऐसे पागलबंदी नहीं करें आप लोग, साइड में रहे।
समिति की तरफ से स्वागत किया जा रहा है और ट्रस्ट की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। आप सभी स्वागतकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। कृपया थोड़ा शांति रखें और साइड में रहे फालतू लोग। समिति वाले और ट्रस्ट वाले सभी स्वागत करें। रतन जी बोनिया अध्यक्ष, महेंद्र जी गासल सीआर और जीवन भंडारा वाले भी स्वागत कर रहे हैं। साहब का कार्यक्रम और व्यस्त है। अभी थोड़ी आगे के लिए और हेलीकॉप्टर का टाइम हो रहा है, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। बोलिए तेजा बाबा की, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय देके पांडाले पहुंचे। सांसद साहब का व्यस्तता के कारण थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। आज काफी सारा तेजादशमी के दिन काफी सारे प्रोग्राम हैं। हेलो, हमारे रूपनगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष नंदलाल जी से निवेदन करूंगा, जिलाध्यक्ष का साहब बनाकर हमारे जिलाध्यक्ष